नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कंप्यूटर रेवोल्यूशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई? आज की अर्थ साधना क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसे मोड़ की जिसने भारत की किस्मत बदल दी, यानी कि 7th 5 ईयर प्लान 1985 टू 1990। बच्चों, जब दुनिया बदल रही थी तब राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी का नारा दिया। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था बच्चों, ये भारत को गरीबी से मॉडर्निटी की तरफ ले जाने का एक रोड मैप था। चलिए समझते हैं कि कैसे इस प्लान ने आज की डिजिटल इकोनॉमी की नींव रखी। नाउ स्टार्ट। 7th 5 ईयर प्लान 1985 टू 1990। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। बच्चों, ये जो 7th 5 ईयर प्लान था ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। मेन ऑब्जेक्टिव फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। और जो ये 7th 5 ईयर प्लानिंग थी बच्चों, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे उसमें फर्स्ट था खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, मीन्स फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। देश को अनाज के मामले में इतना मजबूत बनाना बच्चों कि हमें भारत से हमें हमारे देश भारत को बाहर से अनाज ना मंगाना पड़े। सेकंड इसमें जो था रोजगार के अवसर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गांव और शहरों में बच्चों इतनी नौकरियां पैदा करना ताकि गरीबी को कम हो सके। और थर्ड इसमें जो ऑब्जेक्टिव था उसमें जो था उत्पादकता बढ़ाना, मीन्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कम लागत में ज़्यादा और अच्छा सामान बनाना, चाहे वह खेती हो या फैक्ट्री। फोर्थ आधुनिक तकनीक, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी। भारत में कंप्यूटर और नई मशीनें शुरू करना ताकि हम दुनिया के साथ चल सकें। एक्सप्लेनेशन: द प्लान एम्ड एट accelerating food grain production, increasing employment opportunities and raising productivity with a focus on social justice। बच्चों, ये प्लान था, इस प्लान का जो उद्देश्य था, जो एम था, वो था फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ावा देना और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि रोज़गार के जो साधन हैं उनको बढ़ावा देना और जो प्रोडक्टिविटी है उसको तेज़ी से बढ़ाना, वो भी सोशल जस्टिस के साथ। तो बच्चों, आप ये जानते हैं कि जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि जो 7th 5 ईयर प्लानिंग है उसमें जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा दिया गया, प्रोडक्शन को बढ़ाने पे जोर दिया गया, वो भी सोशल जस्टिस के साथ। तो बच्चों, जो ये 7वीं योजना थी भारत के लिए सुपर हिट रही। हमने बच्चों 5% तरक्की का सोचा था, लेकिन 6.01% मिली। राजीव गांधी जी के समय में आई इस योजना ने भारत को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। यही वह समय था बच्चों जब भारत ने सच में आधुनिक बनने की ओर जो है कदम बढ़ाया। की हाइलाइट्स: फर्स्ट, जवाहर रोजगार योजना 1989, a major scheme launched to provide guaranteed employment to the rural poor। बच्चों, 1989 में जवाहर रोजगार योजना जो स्कीम जो है लॉन्च की गई, वो भी गांव में रहने वाले गरीब लोगों को कि उनके जो है उनको गारंटीड जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। तो बच्चों, जो ये जवाहरलाल योजना जो 1989 में लॉन्च की गई, तो उसमें ये था गांव के जो गरीब लोग थे उनको जो है घर के पास ही काम देने के लिए ये बड़ी योजना जो है शुरू की गई। और इसका जो मेन लक्ष्य था बच्चों वो था गरीबी को जड़ से ख़त्म करना। सेकंड, सेबी एस्टेब्लिशमेंट 1988। The Securities and Exchange Board of India, means SEBI, was set up to regulate the stock market and protect the interests of investors। बच्चों, जो ये सेबी जो है इसकी स्थापना 1988 में
जो जिसको कि हम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसकी सेबी की फुल फॉर्म है, वाज सेट अप टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट। जिस सेबी की 1988 में बच्चों जो सेबी की स्थापना की गई, वो उसका मेन लक्ष्य था स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना। तो बच्चों जो ये सेबी की स्थापना जो 1988 में शेयर बाज़ार और स्टॉक मार्केट पर नज़र रखने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी बनाया गया, और इसका बच्चों लक्ष्य था निवेश करने वाले आम लोगों के पैसों को सुरक्षित रखना। नाउ थर्ड, स्पीड पोस्ट सर्विस 1986। स्पीड पोस्ट सर्विस introduced to modernize the Indian Postal Department and to provide faster and reliable communication across the country। तो बच्चों जो इसमें जो स्पीड पोस्ट सर्विस जो है जो इंट्रोड्यूस की गई, वो इंट्रोड्यूस टू मॉडर्नाइज, वो करी गई मॉडर्नाइज, यानी कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है उसको आधुनिकीकरण की तरफ ले जाने के लिए की गई, ताकि जो है जो कम्युनिकेशन जो है उस कम्युनिकेशन की स्पीड जो है उसको फास्टर और रिलायबल जो है किया जा सका, मतलब टू प्रोवाइड फास्टर रिलायबल कम्युनिकेशन अक्रॉस द कंट्री, कि जो आपका जैसे जो कम्युनिकेशन है उसको फास्टर और रिलायबल जो है पूरी जो हमारी कंट्री है उसमें प्रोवाइड किया जा सके। तो जो बच्चों मतलब जो ये स्पीड पोस्ट सेवा जो कि 1986 में भारतीय डाक विभाग को आधुनिक बनाने के लिए यानी कि स्पीड पोस्ट शुरू की गई। तो इसका जो मेन लक्ष्य था हमारी चिट्ठियाँ और जो ज़रूरी कागज़ हैं वो पूरे देश में तेज़ी से पहुंचाए जा सकें। नाउ फोर्थ, प्रायोरिटी टू प्रोवाइड सेक्टर। फर्स्ट टाइम इन इंडिया द प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन मोर प्रायोरिटी एंड इन्वेस्टमेंट देन द पब्लिक सेक्टर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कंपटीशन इन द इकोनॉमी। बच्चों जो इंडिया में जैसे अभी बताया गया है, फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को जो है मोर जो है प्रायोरिटी दी गई, उसको मेन प्रधानता दी गई और उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया बजाय कि पब्लिक सेक्टर के, ताकि जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके और जो कंपटीशन है इकोनॉमी में उसको जो है इंक्रीज़ किया जा सके। तो बच्चों जो इसमें जो निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में निजी क्षेत्र यानी कि जो थे उसको प्राथमिकता दी गई। भारत के इतिहास में पहली बार सरकारी कंपनियों यानी कि पब्लिक सेक्टर के मुकाबले बच्चों प्राइवेट कंपनियों यानी कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बजट और महत्व दिया गया, और ये बच्चों इसका लक्ष्य था देश में काम करने की रफ्तार और आधुनिकता को बढ़ाना। एंड 5 की हाईलाइट आल्सो है, 5वां आपको की हाईलाइट्स अब बताते हैं। वो था बच्चों के एक था 5th की हाईलाइट्स यानी कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना और सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देना। तो ये बच्चों 7th 5 ईयर प्लान की मेन की हाईलाइट्स थी। नाउ रिजल्ट, टारगेट 5.0% एंड अचीव्ड 6.01%। तो बच्चों जो 7th 5 ईयर प्लान का नतीजा है वो क्या था, इसने 5% का टारगेट रखा था
लेकिन भारत ने 6.01% की ग्रोथ अचीव करके दिखाई। और जो इसने हमें सिखाया कि जब टेक्नोलॉजी और यूथ एक साथ मिलते हैं तो प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इसी प्लान के ख़त्म होते होते भारत पर कर्ज यानी कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, जिसने 1991 के बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म का रास्ता खोला। तो मतलब जो 1991 के बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म का रास्ता खोला। आज की जो बच्चों सीख है वो ये है कि बिना प्रोडक्टिविटी और सही डायरेक्शन के वेल्थ क्रिएट नहीं होती। अगर आपको भी रिच बनना है तो 7th प्लान की तरह अपनी टेक्नोलॉजी स्किल्स और एसेट्स पर आज से ही काम करना शुरू कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।